हेलो एवरीवन। थोड़ी आर्थिक चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में कि आखिरकार आगे आने वाले समय में वर्ल्ड के कैसे हालात होने वाले हैं एक आर्थिक दृष्टिकोण से। मैं आर्थिक दृष्टिकोण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, रसिया और यूक्रेन के बीच एक समझौता था। वो समझौता इस बात को लेकर था कि जो गेहूं यूक्रेन बेचता है, क्योंकि आपको मालूम होगा यूक्रेन को पूरे के पूरे यूरोप की ब्रेड कहा जाता है। ब्रेड कहने का सीधा मतलब ये होता है कि वहाँ से ज़्यादा गेहूं जो यूरोप में सप्लाई होता है वो यूक्रेन से ही होता है। अब आपको मालूम होगा रसिया और यूक्रेन पिछले 2 सालों से युद्ध में है, दोनों ही एक दूसरे के प्रति युद्ध कर रहे हैं। उससे वहाँ की फसल और फसल के निर्यात मतलब गेहूं के उत्पादन और उसके निर्यात पर असर पड़ रहा है। उसके असर पड़ने के साथ क्या हो रहा है, यूरोप में महंगाई देखने को मिल रही है। महंगाई का असर को सॉल्व करने के लिए बीच में टर्की आ गया और टर्की ने क्या कहा कि यूक्रेन से जो अनाज की सप्लाई है उसको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। और रसिया उसको इसलिए कंटिन्यू नहीं करने दे रहा था क्योंकि रसिया का मानना था कि जो वेस्ट के देश हैं वो इस व्यापार के माध्यम से यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। रसिया क्या करता था कि जैसे यूक्रेन से जहाज निकलता था और रसिया उस पर मिसाइल दाग देता था। तो एक बॉन्ड बना, एक समझौता हुआ रसिया यूक्रेन के बीच में कि ये यूक्रेन से निकलने वाला जितना भी अनाज है उसको हम पास कर देंगे और हर एक जहाज की चेकिंग टर्की में होगी। टर्की में रसिया के भी लोग होंगे, यूक्रेन के भी लोग होंगे और टर्की के लोग तो होंगे ही होंगे, जो ये पुख्ता करेंगे कि वहां पर हथियारों की सप्लाई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अनाज की सप्लाई हो रही है। ये कहानी बहुत छोटी थी। फिर बाद में क्या हुआ कि रसिया ने यह कहा कि जब आप यूक्रेन को मार्केट का एक्सेस दे रहे हो, यूरोप में महंगाई बढ़ रही है अनाज की कमी के कारण, तो रसिया को भी आप प्रतिबंधों से कमी करिए, क्योंकि आपको मालूम होगा रसिया पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के कारण रसिया कोई भी व्यापार डॉलर में नहीं करना पा रहा है। डॉलर में क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कहीं से भी उसे डॉलर में लेंगे उसे ले जाकर अमेरिका से क्या करना पड़ेगा, बदलवाना पड़ेगा। ये एक मेन चीज है। इसी कारण से अमेरिका ने क्या, और अमेरिका ने इसी चीज का फायदा उठाकर रसिया पर प्रतिबंध लगा दिए। तो रसिया का कहना यह था कि अगर आप यूक्रेन को सहूलियत दे रहे हैं व्यापार में युद्ध के बीच में और हमसे चाह रहे हैं कि हम उसको सहूलियत दें, तो हमारे भी आप क्या करो, सैंक्शन को कम करो, जिससे हम भी मार्केट में गेहूं बेचे और वहां पर सप्लाई क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन लेकिन अमेरिका रसिया से प्रतिबंध हटा नहीं रहा है और यूक्रेन को कंटिन्यूसली हथियार सप्लाई कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। इसके एवज में, इसके परिणाम स्वरूप रसिया ने अब क्या किया, उस समझौता का क्या किया, कैंसिल कर दिया और जो भी यूक्रेन से जहाज जा रहा है उस पर क्या कर रहा है, बम बरसा रहा है। हाल ही में क्या हुआ, 60,000 टन गेहूं का, कुछ लोग बोल रहे हैं चाइना जा रहा था, कुछ लोग बोल रहे हैं यूरोप जा रहा था, उस पर मिसाइल दागी। मिसाइल दागने के बाद क्या होगा कि वो गेहूं वहीं के वहीं तबाह होगा। अब 60,000 टन कोई छोटी मोटी वैल्यू होती नहीं, छोटी मोटी क्वांटिटी होती नहीं। उससे एक पूरा का पूरा पैनिक क्रिएट हो गया मार्केट में कि भाई रसिया यूक्रेन को अगर सप्लाई नहीं करने देगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो यूरोप में जो जिनके पास गेहूं है वो उसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने भी बेचना महंगा बेचना स्टार्ट कर दिया। उस चीज को ओवरकम करने के लिए पूरे के पूरे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो यूरोप का देश है, यूरोप के देश हैं, वो किसकी तरफ आ गए, भारत की तरफ आ गए। भारत की तरफ, भारत ने पहले ही अपने जो खाद्यान्न निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उन पर बैन लगा दिया था जब रसिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था तभी। अभी भारत ने चावल के निर्यात पर भी रोक लगा दी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत ने यह कहा कि आप वहां चीजों को तो सुलझा नहीं रहे हो यूक्रेन रसिया की, यहां पर आप हमारे यहां से क्या कर रहे हो, आप आयात करके रख लोगे, उसका अधिग्रहण, उसको भंडारण कर लोगे, उसको एक इकट्ठा करके रख लोगे और फिर मार्केट को अपने हिसाब से ऑपरेट करोगे। इसलिए भारत को ही खुद इसकी जरूरत है, राइस की भी जरूरत है, गेहूं की जरूरत है, तो भारत इसका नहीं निर्यात नहीं करने वाला। तो ये तो हुई बात आर्थिक परिदृश्य की। आगे आने वाले समय में इन सभी युद्धों के कारण जो समस्याएं आने वाली हैं उन सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वर्तमान में भारत की जो
प्रमुखता है भारत के लिए। जो यूरोपीय देश वर्ल्ड में गेहूं के निर्यात के लिए इजाज़त नहीं देता था, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इजाज़त नहीं देता था कि भाई भारत सही रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है इंटरनेशनल लेवल के, इसलिए उसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि भारत का गेहूं बहुत सस्ता मिल जाता है लोगों को, अगर भारत को मार्केट का एक्सेस दे दिया तो पूरी जगह भारत भारत ही छा जाए, वो अलग केस है। लेकिन अभी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे ये वेस्टर्न वर्ल्ड वाले या यूरोपियन मीडिया और यूरोपीय कंट्री और अमेरिकन कंट्रीज और कुछ वेस्टर्न कंट्री एज वेल, सबके सब मिलकर कैसे भारत के, मतलब भारत क्या किसी भी देश के प्रति एकजुट होकर अपनी भंडारण, अपने हितों के बारे में सोचते हुए उस देश पर क्या होना है या उसके बारे में बगैर सोचे हुए अपना निर्णय लेते हैं। और इसका रिसेंट उदाहरण है यूक्रेन और रसिया का युद्ध, जिसमें यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो गया है। आप क्या सोचते हैं, आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।